हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। धामी सरकार ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपने प्रत्येक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता से जो भी वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के 100 दिन विकास, समर्पण और प्रयास के रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्य सरकार के कार्यों एवं नीतियों पर भरोसा करते हुए बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। जनता ने हम पर जो विश्वास दिखाया उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। हमने 100 दिन में अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा कार्य करने के साथ नया कीर्तिमान बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुसार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है। 21वीं सदी का तीसरा दशक निश्चित तौर पर उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। हम उत्तराखंड में भी कार्य संस्कृति में सुधार ला रहे हैं। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण हमारे मूल मंत्र हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1064 शुरू की गई है। सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे रखा गया है ताकि शासन के अधिकारी लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध रहे। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में आम जनता से मिलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्यालय आए, इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप प्रदान करने के लिए नई पहल की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि हम अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन करा है, जो कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में प्राविधान भी किया गया है। 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार की योजना है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने की योजना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अनुरोध किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सुरखंडा देवी रोपवे का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एक मुश्त अनुदान में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी और आशा बहनों के साथ ही पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें बहुत सी योजनाओं पर काम तेजी से हो गया है या चल रहा है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन, नेतृत्व और संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। 16,216 करोड़ रुपए की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
टनकपुर, बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे के साथ ही हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ किया जा चुका है। केंद्र सरकार से पांवटा साहिब, देहरादून, बनबसा, कंचनपुर, भनियावाला, ऋषिकेश, काठगोदाम, लाल कुआं, हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। देहरादून में न्यू मेट्रो रेल की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है। पिछले कुछ वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती मिली है। सीएम धामी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इनमें से 526 करोड़ की लागत से ब्रह्मा सहायतित परियोजना उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ की लागत से उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और 2021 करोड़ लागत की सौंग परियोजनाएं महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं हैं। 952 करोड़ की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी स्वीकृत हो गई है। जमनानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सौंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए निविदा भी आमंत्रित कर दी गई है। 1930 करोड़ रुपए से टिहरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में 593 करोड़ रुपए की कुल 151 योजनाएं सीवरेज, पेयजल योजना, ड्रेनेज, पार्क निर्माण योजना पर काम चल रहा है। उत्तराखंड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाएं लाए हैं। इनमें उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर प्रमुख हैं। सीएम धामी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में हमारे कोविड वॉरियर्स द्वारा सराहनीय काम किया गया। चिकित्सा कर्मियों के साथ ही राजस्व, पुलिस, पीआरडी, आंगनबाड़ी आदि कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन व सम्मान राशि द्वारा हमारी सरकार ने इनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन व संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़, जबकि महिला, स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ रुपए का कोविड राहत पैकेज दिया की व्यवस्था की गई। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना प्रारंभ की गई है। इस बजट में इसके लिए 25 करोड़ रुपए धनराशि का प्राविधान भी किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 4,80,000 से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 755 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। चाय बागान धौलादेवी, मुनस्यारी, बैतालघाट के जैविक चाय बागान में परिवर्तित किया जा रहा है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट प्राविधान को इस वर्ष 6 गुना कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति का प्राविधान किया गया है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान किया गया है। पिछले लगभग 5 साल में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर रहे थे और अब हमारा स्थान चौथा हो गया है। तमाम सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के सफल संचालन में वर्ष 2020 में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट से सम्मानित किया गया है। इंस्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालय प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर काम कर रहे हैं। हम अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।